वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायंस्तु वंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए जय गोसाईर कोरी चरण वंदन जहाँ होते विघ्न नाश अभीष्ट पूर्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। हम सब लोग मेरे प्यारे गुरुदेव द्वारा रचित ग्रंथ तीन वांछा पर चर्चा कर रहे थे, जहां आप सुनते चले आ रहे हैं ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर की ब्रज लीला में तीन इच्छाएं अपूर्ण रह गईं। पहली कि श्री राधिका के प्रेम की क्या महिमा है। दूसरी, इस प्रेम से जिस माधुर्य यानी मेरे माधुर्य का वो आस्वादन करती हैं, मेरा वो माधुर्य किस प्रकार का है। और तीसरा, मेरा माधुर्य आस्वादन करके किशोरी जी को किस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। ये तीन अद्भुत इच्छाएं श्री कृष्ण के हृदय में उठी और इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने सोचा कि बिना श्री राधिका का भाव और उनकी अंग कांति लिए ये मेरी इच्छाएं पूर्ण होंगी नहीं। इसलिए उन्होंने श्री जी की अंग कांति और उनके महाभाव का आश्रय लिया। रसराज श्री कृष्ण और महाभावमयी किशोरी जी एक हो गए और उनका ये जो एकीकृत रूप है वही गौर सुंदर है, गौरांग महाप्रभु हैं, मादनाख्य महाभाव के विग्रह हैं और मोहनाख्य महाभाव का आस्वादन कर रहे हैं। तो अपनी इन तीन अपूर्ण इच्छाओं को श्याम सुंदर ने गौरांग महाप्रभु के रूप में, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में पूरा किया है नीलाचल में, गंभीरा में। तो गंभीरा में प्रिया जी के विरह भाव का आस्वादन कर रहे हैं, माथुर विरह का। श्याम सुंदर मथुरा जब चले गए, इस भाव का ही आस्वादन कर रहे हैं विरहिणी राधा के रूप में गौर सुंदर। और उस भाव का आस्वादन करते करते उनकी दशा बहुत ही उन्माद युक्त हो जाती है, दिव्य उन्माद युक्त हो जाते हैं। बड़ी ही भ्रममय चेष्टाएं होती हैं। ऐसा लगता है कि ये तो भ्रम है। अगर वो समुद्र को देखते हैं तो लगता है कि यमुना जी हैं,
चटक पर्वत को देखते हैं तो लगता है कि गिरिराज जी हैं, उद्यान को देखते हैं तो लगता है ये वृंदावन धाम है। तो इस तरह से ब्रह्ममय चेष्टा है और प्रलापमय बात है। बात तो वो क्या करते हैं, सिर्फ प्रलाप ही करते रहते हैं, हाहाकार ही करते रहते हैं कि हाँ कृष्ण तुम कहाँ हो। इतना मन में विरह है, इतना अधिक विरह है, और उस विरह के द्वारा जो श्री कृष्ण का माधुर्य आस्वादन है वो भरपूर है। विरह के द्वारा ही कृष्ण माधुर्य सबसे ज्यादा आस्वादन होता है। ये हमें गौर सुंदर ने बताया है, अपने आदर्श से दिखाया है। इसीलिए साधक को भी अपने हृदय में अभाव जागृत करके, युगल का अभाव जागृत करके भजन करना चाहिए। इसी को सासंग भजन कहते हैं। अनासंग भजन करते करते, नाम जप करते करते कोटि कोटि कल्पों तक कृष्ण प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं। तो हमने जाना कि गंभीरा में श्रीमन महाप्रभु ने श्री कृष्ण विरह रस आस्वादन करते करते एक रात अपनी बड़ी ही विचित्र अवस्था कर ली। सारी रात वो हा कृष्ण करते करते गंभीरा की दीवारों से अपना मुख रगड़ते रहे और उससे उनका मुख क्षत विक्षत हो गया और रक्त की धार बहने लगी, जिसे देखकर समस्त भक्त बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए और उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब हम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वर्णन आता है, सब भक्त गण मिली प्रभु रे साधी लो, शंकर पंडित प्रभुर संगे आई लो, है ना। तो सबने शंकर पंडित नाम के एक भक्त को श्रीमन महाप्रभु के साथ रखने का निर्णय किया और उन्होंने निवेदन किया कि आप हमारी ये बात मान लें, अब हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। गंभीरा के कक्ष में अकेला छोड़ना हमें जच नहीं रहा है, आपके चरणों में हम बस यही विनती रख रहे हैं कि आप हमारी ये बात मान लें। तो महाप्रभु ने भक्तों का अनुरोध स्वीकार कर लिया कि ठीक है, रख लीजिए। उस दिन से शंकर पंडित एक महासौभाग्य के अधिकारी हो गए। बताया गया, प्रभु पाद तले शंकर करें शयन, प्रभुर पाद तले, यानी महाप्रभु के चरणों के नीचे शंकर पंडित निद्रित रहते थे, लेटे रहते थे। प्रभु तार ऊपरे करे पाद प्रसारण, क्योंकि इतना छोटा सा कक्ष है कि महाप्रभु ही बड़े मुश्किल से आ सकते थे, फिर शंकर पंडित जी को भी वहीं आना है तो कैसे होगा। तो उनके चरणों के नीचे ही वो लेटते थे और शंकर पंडित के ऊपर ही श्रीमन महाप्रभु अपने चरण प्रसार करके रखते थे, फैला कर रखते थे। प्रभु पादोपधान बोली तार नाम होई लो, पूर्वे विदुरे जनो श्री शुक वर्णी लो। उनका नाम हो गया क्या, प्रभु पादोपधान, यानी चरण रखने वाला जो तकिया है, जो चरण रखने के लिए जो आश्रय है वो साक्षात शंकर पंडित हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में श्री सुखदेव जी ने विदुर जी के लिए कहा था 3 स्कंध में, इति ब्रुवाणम विदुरम विनीतम सहस्र शीर्ष चरणोपधानम प्रहृष्ट रोमा भगवत कथायाम प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पादोपधान स्वरूप विदुर। विदुर जी विनीत भाव से इस प्रकार से प्रश्न किए और भगवत कथा में प्रवर्त्यमान मैत्रेय मुनि पुलकित होकर के कहने लगे। तो इस लीला में शंकर पंडित ही विदुर जी हैं, अर्थात विदुर जी दोबारा आए हैं शंकर पंडित के रूप में। तो श्री शंकर पंडित जिस प्रकार से श्रीमन महाप्रभु की चरण सेवा करते थे वो दृश्य बड़ा ही सुंदर था, मनोरम था।
श्री गौरांग महाप्रभु के चरण प्रांत में बैठकर वो उनके श्री चरण संवाहन करते, चरण दबाते और नींद के आवेश में ऐसे झोंके लेने लगते, बार बार झोंके लेने लगते। और जैसे ही झोंका लेते ऐसे ही एकदम चौंक कर बैठ जाते। यानी नींद का झोंका आ रहा है परंतु मन में ये भाव है कि नहीं, मुझे चरण संवाहन करना है, सोना नहीं है, महाप्रभु जागृत हैं। तो फिर चमक के बैठ जाते। फिर क्या होता, इस तरह से कुछ क्षण नींद के साथ वो युद्ध करते, परंतु कभी कभार ऐसा हो जाता कि यही हार जाते और इनकी देह विवश हो जाती। अब जब देह विवश हो जाती तो प्रभु के चरण शंकर पंडित के गोद में ही रहते और वो धीरे 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 शैया में पड़ जाते, नींद में पड़ जाते। विरही प्रभु के नयन में तो नींद थी नहीं। वो समझ जाते कि अरे शंकर ऐसे ही सो गए, चादर वगैरह भी नहीं ओढ़ी। तब महाप्रभु उठते और उनका जो बहिर्वास है वो शंकर की शरीर पर डाल देते। जैसे ही चादर का स्पर्श मिलता शंकर पंडित को तो वो फिर से उठ जाते और अपराधी की तरह प्रभु का जो कांथा है वो उनके अंग पर दोबारा पहना देते और फिर से चरण संवाहन करने लगते। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णित है, शंकर करेन प्रभुर पाद संवाहन, घुमाइया पड़ेन तो इच्छे करेन शयन, उघाड़ अंगे पोड़िया शंकर निद्रा जाए, प्रभु उठी आपन कांथा तहारे उड़ाए। खुद से उठ करके महाप्रभु ने उड़ाते अपना कांथा। निरंतर घुमाए शंकर शीघ्र चेतन, बोशी पाद चापी करे रात्रि जागरण, तार भये नारे प्रभु बाहिरे जाइते, तार भये नारे भित्ते मुखाब्ज घोषिते। तो निरंतर चेतना युक्त रहते शंकर पंडित और सारी रात जग करके श्रीमन महाप्रभु के चरण संवाहन किया करते। महाप्रभु शंकर पंडित के भय से बाहर नहीं जा पाते, जो कि बार बार दौड़ जाते थे और शंकर पंडित के डर से वो दीवार पर, जो दीवार है उस पर अपना मुख कमल भी नहीं घिसते थे। तो इस तरह से बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई। श्री चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के 19वें परिच्छेद में श्रीमन महाप्रभु की एक और लीला का वर्णन हुआ है। एक बार वैशाख मास की पूर्णमासी थी, तो जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में पूर्ण चंद्रमा की रोशनी से, चंद्र किरण से पूरा जो उद्यान था वो बड़ा ही चमक रहा था, बहुत सुंदर दिख रहा था। बहुत सारे फूल लगे हुए थे पेड़ों पर और ऐसा लग रहा था कि पूरी धाम में मानो श्री वृंदावन का अवतार हो गया, वृंदावन चले आए हैं। शुक, सारी, पिक, भृंग, उनके कूजन से पूरा उद्यान मुखरित था। कुसुम यानी चारों तरफ फूल महक रहे थे और मलय पवन जो है वो वृक्ष शाखा को नचा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो गुरु की तरह उन्हें नृत्य शिक्षा दे रही हो। और पूर्ण चंद्र के उज्जवल किरणों में नहाई हुई तरुलता झलमल कर रही थी। तब जब ये दृश्य देखा, इतना सुंदर दृश्य देखा गौरांग महाप्रभु ने, तो उनके हृदय में श्री जयदेव गोस्वामी जी का एक पद, उसका स्मरण हो आया, ललित लवंग लता। प्रभु जी ने कहा स्वरूप जी को कि आप ये पद गाइए, ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे, मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे, विहरति हरिरिह सरस वसंते, नृत्यति युवती जनेन समम सखी, विरही जनस्य दुरंते। तो गाने लग गए स्वरूप जी, उनकी
आवाज तो बहुत सुंदर थी ही, गला बड़ा ही मधुर था। गा रहे हैं और प्रभु जो हैं निजगण के साथ नृत्य रंग में गान रस के आस्वादन सहित उद्यान की वासंती शोभा देखते देखते भ्रमण कर रहे हैं। पद समाप्त हुआ, लेकिन अब महाप्रभु का मन श्री कृष्ण के लिए गरगर कर उठा, बड़ा ही व्याकुल हो गया। और अचानक उन्होंने अशोक वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण का दर्शन पाया। श्री कृष्ण को देखते ही श्रीमन महाप्रभु उनकी तरफ बड़ी ही तेजी से दौड़े। हठात कृष्ण हंसते हंसते वहां से अंतर्हित हो गए। श्री कृष्ण के आदर्शन से महाप्रभु मूर्छित होकर गिर गए। श्री कृष्ण के अंग गंध से पूरा उद्यान भर गया, पूरा बगीचा भर गया। उस गंध से महाप्रभु की जो मूर्छा थी वो और प्रगाढ़ होती चली गई। कुछ क्षण के बाद मूर्छा समाप्त हुई, लेकिन तब भी श्री कृष्ण की अंग गंध महाप्रभु की नासिका में प्रवेश करके उनको उन्मत्त कर रही थी। श्री कृष्ण के अंग गंध पर लुब्धा श्री राधा रानी सखी के निकट जो बात कह चुकी थी, श्रीमन महाप्रभु ने उसी श्लोक का पाठ किया और प्रलाप करके उसका अर्थ आस्वादन करने लगे। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया है, एक काले वैशाखेर पौर्णमासी दिने रात्रि काले महाप्रभु चोलिला उद्याने जगन्नाथ वल्लभ नाम उद्यान प्रधाने प्रवेश कोरिला प्रभु लोहिया भक्तगणे। प्रफुल्लित वृक्ष वल्ली जैनो वृंदावन शुकशारी पिक भृंग करे आलापन। पुष्प गंध लोहिया बहे मलय पवन गुरु होइया तरुलताए शिखाए नर्तन। पूर्ण चंद्र चंद्रिकाए परम उज्ज्वल तरुलता ज्योत्स्नाए करे झलमल। छय ऋतुगण जहां वसंत प्रधान देखी आनंदित होइलो गौर भगवान। तो गौरांग महाप्रभु आस्वादन कर रहे हैं और आस्वादन करते करते अचानक उन्होंने वो श्लोक कहा जो कि कृष्ण गंध लुब्ध किशोरी जी ने अपनी सखी से कहा था। कुरंग मदजीद वपुः परिमलोर मीर कृष्टांगनः स्वकांग नलिनाष्टके शशियुताब्ज गंध प्रथा। मदेन्दु वर चंदनागरु सुगंधी चर्चार्चितः समे मदन मोहनः सखी तनोति नासा स्पृहाम। किशोरी जी ने कहा, हे सखी, मृग मद विजयी श्री अंग के परिमल तरंग द्वारा जो ब्रज गोपियों को आकर्षित करते हैं, जो अपने अंग रूपी अष्ट कमल में कर्पूर युक्त पद्म की गंध को विस्तार कर रहे हैं, जो मृगमद, कर्पूर, वरचंदन और कृष्ण अगरू आदि सुगंधित द्रव्य द्वारा अपने अंग को चर्चित करते हैं, वे मदन मोहन मेरे नासिका के स्पृहा विस्तार कर रहे हैं। आस्वादन किया श्रीमन महाप्रभु ने इस श्लोक का और फिर प्रलाप करने लगे। कस्तूरी लिप्त नीलोत्पल तार जे परिमल ताहा जिनी कृष्ण अंग गंध। कृष्ण अंग गंध कैसी है? कस्तूरी लिप्त नीलोत्पल अर्थात नील कमल जिस पर कस्तूरी मल दिया हो, ऐसी कृष्ण अंग गंध है। देखिए, हम लोगों ने तो असली कस्तूरी की गंध भी नहीं जानी कि क्या है, ना ही हम नील कमल की गंध जानते हैं, और इन दोनों के मिलन से कैसी सुगंध उठती है वो भी हमारे नसीब में नहीं। श्री कृष्ण के अंग की स्वाभाविक गंध ही यही है। व्यापे 14 भुवने करे सर्व आकर्षणे नारी गणेर आंखें करे अंध। सखी हे कृष्ण गंध जगत माताए नारीर नाशाय पोइशे सर्वकाल तहां बोइशे कृष्ण पाशे धोरी लैया जाए। महाप्रभु जो है
बहुत सुंदर आस्वादन कर रहे हैं, भरपूर आस्वादन कर रहे हैं श्री कृष्ण के अंग गंध की। अपने माधुर्य का आस्वादन करना ही श्री कृष्ण का एक मुख्य हेतु था गौर रूप में आने का। और अब देखिए एक एक माधुर्य का भरपूर आस्वादन वो किस तरह से कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, सखी नील कमल के साथ यदि कस्तूरी की गंध मिलित हो तो उस सम्मिलित गंध को भी श्री कृष्ण की अंग गंध पराभूत कर देती है। यानी जो उसका गर्व है, नील कमल का जो गर्व है, कस्तूरी का जो गर्व है, उन दोनों का गर्व चूर चूर हो जाता है श्री कृष्ण के अंग गंध के आगे। और ये जो कस्तूरी की गंध या नील कमल की गंध वायु के द्वारा बस कुछ ही दूर तक पहुंचती है, लेकिन श्री कृष्ण की जो अंग गंध है वो 14 भुवन तक प्रसारित होती है। 14 भुवन को अपने मतता में डुबो देती है और सबको अपनी तरफ आकर्षित करके ले आती है। विशेषतया स्त्रियों के नयन को अंधा कर देती है। महाप्रभु राधा भाव में है, राधा भाव में, गोपी भाव में श्री कृष्ण की अंग गंध उन पर क्या प्रभाव विस्तार कर रही है ये हम सुन रहे हैं। स्वयं को वो कहीं से भी पुरुष नहीं मानते महाप्रभु। आकृति पुरुष की है, लेकिन उनका जो स्वभाव है वो किशोरी जी का है, गोपी का है। तो इसीलिए कह रहे हैं विशेषतया नारी के नयन को तो ये गंध अंध कर देती है। सखी श्री कृष्ण की अंग गंध केवल जगत में ही व्याप्त है ऐसा नहीं है कि व्याप्त हो गई बस। अरे वो तो जगत को मत्त कर देती है, उन्मत्त कर देती है। नारी के प्रति तो इस गंध का बड़ा ही प्रभाव है सखी। नारी के नासिका में जब ये प्रविष्ट हो जाती है तो हमेशा के लिए ये गंध वहीं वास करती है और उन्हें श्री कृष्ण के निकट आकर्षित करके ले जाती है। तो हम अगर कृष्ण के पास पहुंचने की इच्छा रखती हैं तो यहाँ हमारा दोष नहीं है, श्री कृष्ण की जो अंग गंध है दोष उसी का है। आगे कहते हैं, नेत्र नाभि वदन कर युग चरण एई अष्ट पद्म कृष्ण अंगे, कर्पूर लिप्त कमल तार जैसे परिमल सेई गंध अष्ट पद्म संगे, हेम कीलित चंदन ताहा कोरी घर्षण ताहे अगुरु कुमकुम कस्तूरी, कर्पूर सने चर्चा अंगे पूर्व अंगेर गंध संगे मिली डाका कैलो जैनु चूरी, हरे नारीर तनुमन नासा करे घूर्णन खसाए नीवी छुटाए केश बंध, कोरी आगे बावरी नाचाए जगत नारी हैनो डाकाती कृष्ण अंग गंध। सखी श्री कृष्ण के अंग में 8 कमल हैं। एक ही कमल की गंध कितनी अधिक होती है। 8 कमल, उसमें 2 तो नयन है, नयन कमल, 2 हस्त कमल हैं, 2 चरण कमल हैं, 1 मुख कमल है, 1 नाभि कमल है। तो ये जो कमल है इनमें से कैसी सुगंध आती है? जैसे कि कमल में कर्पूर का लेपन कर दिया जाए। कर्पूर से जब लिप्त हो जाए तो कमल की गंध जिस प्रकार से होती है वैसे ही इन 8 पद्मों से गंध आती है। 2 नयन से, 2 हस्त कमल से, 2 चरण कमल से, 1 मुख कमल से और 1 नाभि कमल से। और इसके ऊपर ये तो है ही, एक तो कस्तूरी लिप्त नील कमल की गंध और दूसरा अष्टकमल जो कर्पूर से चर्चित हैं। और इसके ऊपर श्री कृष्ण के अंग पर और भी कई सुगंधित द्रव्य होते हैं। पहला हेम कीलित चंदन, अर्थात जो चंदन होता है उसके चारों तरफ उसे, क्योंकि चंदन बहुत शीतल होता है तो इसलिए उसको घिसने के लिए चंदन के दोनों तरफ सोने की पत्ती देकर के उसको मोड़ दिया जाता है। तो उसे पकड़ करके सोने की उस
एक तरीके से हैंडल समझ लीजिए, उस पत्ती से हैंडल बनाया जाता है और उसे पकड़ करके उसे घिसा जाता है चंदन को। इसे बोलते हैं हेमकीलित चंदन, यानी इतना शीतल चंदन और इतना सुगंधित चंदन। और दूसरा, उसके अंदर, उस चंदन के अंदर अगरू मिलाया, कुमकुम मिलाया और कस्तूरी मिलाया और कर्पूर मिलाया। ये सब मिला करके श्री कृष्ण के अंग पर लेप होता है। तो एक तो कस्तूरी, जो कि नीलकमल पर, अगर कस्तूरी की गंध को नीलकमल से मिला दी जाए उसकी गंध से, तो जैसी गंध है उससे भी अधिक मत कर देने वाली श्री कृष्ण के संपूर्ण अंग की गंध है। फिर उनके जो अष्टकमल है, यानी 2 नयन, 2 हस्त, 2 चरण, 1 मुख और नाभि, इनमें से कर्पूर लिप्त जो कमल की गंध है वो अलग से आ रही है। फिर सारे शरीर पर हेमकीलित चंदन के अंदर अगरू, कुमकुम, कस्तूरी, कर्पूर मिला दिया गया है। उससे पूरा अंग की गंध लिप्त है ना, यानी पूरा अंग जो है उस गंध से लिप्त है। तो इतना उन्मादित करती है कृष्ण अंग गंध कि मानो वो डकैती करती है, डाका डालने निकली है ना। तो सब कुछ हरण कर लेती है, सब कुछ, छुप के हरण नहीं करती है, एकदम सबके देखते देखते सब कुछ हरण कर लेती है। स्त्री के तन मन को हरण कर लेती है, फिर स्त्री के, नारी के नासिका को घूर्णित करती है, नासिका को चक्कर आने लगता है, ऐसे घुमा देती है। फिर नारी का नीवी बंधन, केश बंधन सब खुल जाता है, नारी को पगलिनी करके उसे नृत्य कराती है। श्री कृष्ण की अंग गंध हे सखी इतनी बड़ी डकैत है, इतनी बड़ी डकैत। देखिए यहाँ पर महाप्रभु भरपूर आस्वादन कर रहे हैं कृष्ण अंग गंध का, भरपूर आस्वादन कर रहे हैं। प्रिया जी की अंग कांति, उनका महाभाव लेकर के श्याम सुंदर जो राधा हो गए हैं वही हैं गौरांग महाप्रभु, भरपूर आस्वादन कर रहे हैं, स्वयं को नारी समझ रहे हैं और अपने हृदय की विवशता को प्रकाशित कर रहे हैं कि देखो मेरे से कुल की मर्यादा, लोक लाज, धृति, धैर्य कुछ नहीं रखा गया, क्योंकि कृष्ण अंग गंध देखो कितनी कितनी प्रभावशाली है। नाक के अंदर प्रवेश करके वहीं पर वास करने लगती है। और जैसे कहीं डकैती पड़ती है तो बहुत सारे डाकू जाते हैं लूटने के लिए, तो कृष्ण अंग गंध सिर्फ एक नहीं, एक तो अंग गंध पूरी है ही, फिर 8 जो उनके अष्टकमल है, मुख कमल, नाभि कमल आदि, उनकी अलग गंध है। फिर उस पर जो उन्होंने लेप लगाया है सुगंधित द्रव्यों का, उसकी अलग गंध है। सारी गंध मिलकर के नारी का जो है तन मन, उसका धैर्य, लज्जा, भय सब कुछ हरण कर लेती है। सखी देखो, से गंधेर वश नासा, सदा करे गंधेर आशा, कभू पाए कभू नहीं पाए। ऐसी अंग गंध है कृष्ण की कि उस अंग गंध के वश में नासिका रहती है। कभू पाए कभू नहीं पाए, पाइले पिया पेट भरे, पीऊं पीऊं तभू करे, ना पाइले तृष्णाए मरी जाए। आहा, मदन मोहन नाट, पसारी गंधेर हाट, जगन नारी ग्राहक लोभाए, बिनी मूल्य दे गंध, गंध दिया करे अंध, घर जाइते पथ नहीं पाए। एई मतो गौर हरि, गंधे कोइलो मन चूरी, भृंग प्राय इति उति धाय, जाए वृक्ष लता पाशे, कृष्ण स्फुरे सेई आशे, कृष्ण ना पाए गंध मात्र पाए। आहा सखी, यदि कहो कृष्ण की अंग गंध डकैत है, तुम जानती हो, तो फिर वो गंध नासिका में ना जाए, इसके लिए तुम्हें ही तो सचेष्ट रहना होगा, सतर्क रहना होगा, तुम सावधान रह सकती हो। तो इसके उत्तर में बोलती हूँ, सुनो, नासिका ही उस गंध के वश में आ गई है। हम तो सचेत हैं, तो क्या करें, नासिका तो सचेत नहीं रह पाती, वो तो वशीभूत हो चुकी है, हमेशा उसी गंध को पाने की इच्छा करती है। कभी इसे मिलता है, कभी वो गंध नहीं भी मिलती है। जब मिलती है
तो पेट भर करके पान करती है, खूब नासिका का पेट भर जाता है? लेकिन तो भी इसकी प्यास नहीं मिटती। पेट भर के पान करती है कृष्ण अंग गंध की, तो भी इसकी प्यास नहीं मिटती। और पीने की आकांक्षा करती है। और जब नहीं मिलता, जब कृष्ण अंग गंध रूपी उपहार इसको नहीं मिलता, तो ये तृष्णा से मर जाती है। सखी मदन मोहन अद्भुत चातुर्य जानते हैं। वे गंध का बाजार लगाते हैं और विश्व की स्त्रियों को लुभाते हैं। राधा भाव में महाप्रभु बोल रहे हैं कि देखिए अद्भुत चातुर्य है इनकी। गंध थोड़ा बहुत होता तो चलिए हम धैर्य धारण करने का प्रयास करते, लेकिन ये तो गंध का हाट है, गंध का बाजार है, और बाजार ही बाजार है, गंध ही गंध है, और समस्त रमणीयगण प्रलुब्ध हैं इस गंध के पीछे। और चलो अगर वो अपने अंग की गंध के लिए कोई मूल्य लेते तो भी हम सोचती कि भाई मूल्य तो हम दे नहीं सकते हैं, हम तो गरीब नहीं हैं, हम क्या मूल्य देंगी। लेकिन समस्या ये है कि आपको कोई मूल्य नहीं देना उस गंध को पाने के लिए। बिना मूल्य ही वो अपनी गंध देते रहते हैं। और गंध तो देते हैं, परंतु गंध दे करके नारी को वो अंध कर देते हैं। नारी अंधी हो जाती है, उसे फिर वापस घर लौटने का पथ नहीं मिलता है। यानी गंध के वशीभूत नासिका हो जाती है कि फिर नारी वापस लौटा नहीं चाहती है। देह मन प्राण सब मदन मोहन के चरण में ही समर्पित करने के लिए वो बाध्य हो जाती है। तो इस तरह से श्री कृष्ण की अंग गंध ने महाप्रभु के मन को चुरा लिया। वे श्री कृष्ण की स्फूर्ति की आशा में प्रति वृक्षलता के निकट जाने लगे, किंतु कृष्ण को ना देखा उन्होंने। कृष्ण को तो पाया नहीं, लेकिन उनकी गंध को वो जरूर पाए। स्वरूप रामानंद गाय प्रभु नाचे सुख पाए, ए मतो प्रातः काल होइलो। स्वरूप रामानंद राय कोरी नाना उपाय, महाप्रभु बाह्य स्फूर्ति कैलो। इस तरह सारी रात गुजर गई। स्वरूप रामानंद जी गा रहे हैं, दोनों के दोनों, और महाप्रभु सुख से नाच रहे हैं। इस तरह सुबह जब हो गई तो स्वरूप जी और रामानंद जी ने बहुत उपाय करके महाप्रभु का ये आवेश शांत कराया और उन्हें बाहरी आवेश हुआ। गौर सुंदर श्री कृष्ण की अंग गंध से व्याकुल होकर के उस उद्यान में उन्मत्त की तरह विचरने लगे, भ्रमण करने लगे, जैसे कि कोई हिरन मृगमरीचिका देखता है। उसे लगता है मृगमरीचिका देख करके सामने पानी है, वो दौड़ता है पानी की तलाश में। जितना वो पानी की तलाश में दौड़ता है, वो मृगमरीचिका और आगे उसको दौड़ाती रहती है मरीचिका। वहां पर पानी नहीं होता है। इसी प्रकार से जो है प्यास 100 गुना बढ़ जाती है, वो छटपट करता रह जाता है। ऐसे ही श्री गौरांग देव श्री कृष्ण की अंग गंध से व्याकुल हो गए, बहुत ही व्याकुल हो गए, और श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा में सारी रात उस उद्यान में वो घूमते रहे, किंतु स्फूर्ति में प्राप्त श्री कृष्ण को वो दोबारा नहीं पा सके। दर्शन की प्यास बढ़ती चली गई। प्रातःकाल बड़ी मुश्किल से उनको वापस लाया गया। तो अंतलीला में श्रीमन महाप्रभु ने श्री राधा रानी की दिव्योन्माद दशा का अवलंबन किया है और श्री कृष्ण माधुरी का आस्वादन किया है। गुरुदेव ने यही बताया और हम ये सुनते चले आ रहे हैं। श्री कृष्ण के रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध किस प्रकार से महाप्रभु की चक्षु, जिह्वा, उनकी त्वचा, उनके कर्ण और नासिका को उन्मत्त करके अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, हमने ये सुना। 15 परिच्छेद श्री चैतन्य चरितामृत के अंतलीला के 15वें परिच्छेद से लेकर के 19वें परिच्छेद तक इसी का वर्णन हुआ। 15वें परिच्छेद में प्रभु का जो नेत्र है, नेत्र के प्रति श्री कृष्ण के रूप का प्रभाव ये हमने सुना। त्वचा के प्रति स्पर्श गुण का प्रभाव हमने जाना महाप्रभु के प्रलाप वाक्यों के द्वारा। 16वें परिच्छेद में श्री कृष्ण के रस के लिए महाप्रभु की जिह्वा की स्पृहा, और 17वें में श्री कृष्ण के शब्द के लिए
महाप्रभु के कर्ण की स्पृहा हमने उनके प्रलाप के रूप में सुनी, और इस समय हमने गंध के बारे में भी सुना कि महाप्रभु की नासिका कैसे उन्मत्त है श्री कृष्ण अंग गंध के लिए। इस प्रकार से श्री गौरांग देव अंतिम 12 वर्ष गंभीरा में प्रेम के जिस गंभीर लीला को प्रकाशित किए, श्री राधिका का प्रेम क्या है, अगर महाप्रभु ने नहीं जनाया होता तो कोई जानता भी नहीं, और ये भी नहीं जान पाता कि परकीय भाव में ही समर्थारथी उत्पन्न होती है। श्रीमन महाप्रभु ने आस्वादन किया प्रिया जी के प्रेम के द्वारा अपनी माधुरी का और मंजरी भाव का, युगल माधुरी का भी आस्वादन किया, हम सुनते चले आए हैं। और उन्होंने अपने आचार्यों के द्वारा सारे जगत में युगल माधुरी का आस्वादन राधा दासी के रूप में कैसे करना है, इसका भी प्रचार किया। समस्त आचार्यों के ग्रंथों के द्वारा अपने समस्त सखी मंजरियां को वो लेकर के आए। सखी मंजरियां ही आचार्य के रूप में आई। रूप सनातन जी, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, और श्री लोकनाथ गोस्वामी जी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, जितने भी आचार्य हैं, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, और इन्होंने बहुत सुंदर आचरण करके राधा दास्यम की शिक्षा दी है। और ये सब जो राधा दास्यम की शिक्षा दी है आचरण करके और अपने ग्रंथों के द्वारा, ये महाप्रभु की कृपा का ही अवदान है। बहुत बड़ी कृपा है उनकी कि राधा दास्यम उन्होंने जगत के जीवों को दिया, स्वयं प्रेम का आस्वादन किया और जीवों को राधा दास्यम दिया, और अपनी 3 इच्छाएं उन्होंने पूरी की इस गंभीरा लीला के द्वारा, ये भी हम जानते हैं। और यही महाप्रभु के अवतार का सबसे ज्यादा अंतरंग उद्देश्य था। संकीर्तन का प्रचार उन्होंने किया, मगर वो गौण उद्देश्य था। असली उद्देश्य यही था जिसके बारे में हम सुनते चले आए हैं। इसके अलावा इस लीला में उन्होंने विश्व के प्रेमिकों के साथ श्री कृष्ण के महामधुर संपर्क को दिखाया। भगवत माधुरी के आस्वादन के लिए प्रेमिक किस प्रकार से व्याकुल होता है, कैसे उसे उत्कंठित होना चाहिए, इसका भी उन्होंने चरम आदर्श प्रस्तुत किया। क्योंकि हम बार बार देखते हैं श्रीमन महाप्रभु के जो पार्षद श्री रूप जी, उनकी अगर हम श्री उत्कलिका वल्लरी पढ़ें और उनकी अन्य स्तुतियां पढ़ें, या श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी उनकी स्तवावली का आश्रय लें, उनकी श्री विलाप कुसुमांजलि का आश्रय लें, या फिर श्रीमन महाप्रभु के कृपा पात्र प्रबोधानंद सरस्वती जी उनकी राधारस सुधानिधि का आश्रय लें, तो हम देखते हैं यहाँ सब जगह राधा दास्यम की शिक्षा दी है हमारे प्यारे आचार्यों ने श्रीमन महाप्रभु की कृपा से, और आचरण करके भी दिखाया है। जीव जगत को किस प्रकार से इतने उन्नत अनर्पित चरी अवदान श्रीमन महाप्रभु ने दिया है, इसका ऋण कभी भी कोई चुका नहीं सकता है। क्योंकि महाप्रभु ने ये साफ बताया है कि बिना प्रिया जी के चरणों के आश्रय के कोई भी ब्रजेंद्र नंदन की माधुरी का आस्वादन नहीं कर सकता है। और माधुर्य ही भगवत्ता का सार है। भजन का अभिप्राय ही है भगवत माधुरी का आस्वादन करना। अगर भजन हम करते हैं और हम भगवान की माधुरी का, श्री कृष्ण की माधुरी का आस्वादन नहीं कर पाते हैं, प्रिया जी के प्रेम का आस्वादन नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमारा भजन सही दिशा में नहीं है, वो हमें वैकुंठ ले जाएगा। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। वैकुंठ जाना महाप्रभु के चरण आश्रितों का उद्देश्य नहीं है। महाप्रभु राधा दास्यम देने के लिए आए हैं, वैकुंठ ले जाने के लिए या 4 प्रकार की मुक्ति मात्र देने के लिए नहीं आए हैं। वो तो हरि नाम के जप से मुक्ति तो ऐसे ही व्यक्ति प्राप्त कर लेता है ना। तो हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि महाप्रभु की ये जो लीला है वो मानवीय भाषा में व्यक्त होने के लिए नहीं है। मानवीय भाषा उसके लिए बहुत कम है, बहुत छोटी है। ये बहुत ही अप्राकृतिक लीला है, दिव्य लीला है। और ऐसी लीला को प्राकृतिक भाषा के माध्यम से समझाना एक विडंबना छोड़कर और कुछ नहीं है। महाप्रभु की कृपा प्रेरणा से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने उनकी श्री चैतन्य चरितामृत में जो वर्णन किया है, श्री कृष्ण की 3 वांछा पूर्ति निरूपण में गुरुदेव कह रहे हैं कि हम सब ने चर्वित चर्वणर की, यानी चबाए हुए को दोबारा चबाया है हमने। यानी महाप्रभु की इस लीला को तो
श्रीपाद कृष्णदास कविराज जी ने लिख ही दिया है, अच्छी तरह से बता दिया है, उनके दिए हुए दान को ही प्रस्तुत किया है, उसी को दोहराया है। और इसमें जो है मेरा कोई अपना कृतित्व नहीं है, सिर्फ मैंने उनका जो आस्वादन है उसको ही प्रस्तुत किया है। उनके श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जी के आस्वादन को ही प्रस्तुत किया है, उन्हीं की प्रेरणा से, महाप्रभु की प्रेरणा से। तो इस तरह हमने जाना कि गौरांग महाप्रभु वस्तुतः श्री कृष्ण हैं, गोविंद हैं, जो राधा हो गए हैं, या कहिए कि श्री राधा आलिंगित श्याम सुंदर हैं, जो कि अपनी 3 वांछा को पूर्ण कर रहे हैं। राधा भावाविष्ट हैं पूरी तरह से, पूरी तरह से। तो श्री गौर हरि के इस तत्व को जान करके ही उनकी उपासना करनी चाहिए, ताकि राधा दास्यम जैसी अवदान को जो उन्होंने दिया है समाज को, उसकी प्राप्ति हो सके नित्यानंद प्रभु, गौर हरि और उनके पार्षदों की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। तो इसी के साथ ही हमारा ये जो प्यारा ग्रंथ था, जिसका वर्णन हम सुनते चले आ रहे थे गुरुदेव की कृपा से, वो यही विश्राम लेती है। हमारा ये ग्रंथ पूरा हुआ, ये तो नहीं कहूँगी, गुरुदेव के जो शब्द थे वो यही कह रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में श्रीमन महाप्रभु के रूप में गोविंद ने जिन 3 वांछाओं का आस्वादन किया है, वो हम भी जान पाएं, ठीक से उसका मर्म समझ पाएं। इस मर्म को समझने में ना जाने कितना समय लग जाए, गुरु गौरांग की कृपा होगी तो हम ये मर्म समझ पाएंगे। तो बहुत ही सुंदर चर्चा रही, बहुत आनंद आया आपके साथ, और आगे भी गुरुदेव ने चाहा तो हम एक अन्य चर्चा के साथ, एक अन्य विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।